वोट के बिना बिना बोले वोट पे जाइए, आराम से, कोई बात को इजी मत लीजिए, बहुत सीरियस वोटिंग है ये, और हमको इसको सीरियसली इसको एक नोट पे लाना है। आपल्यासोबत शैलेंद्र शेट्टीजी आहेत. आज आपण या ठिकाणी कार्यक्रमात आलो होतो, तर शैलेंद्र शेट्टीजी हे सुद्धा आपल्याला भेटलेत. गेली अनेक वर्ष ते भारतीय जनता पार्टीच्या कामात व्यस्त असतात आणि आज लोकसभेची निवडणूक आहे. कशा पद्धतीने आप लोकांना सांगाल मतदान करण्यासाठी, आपण त्यांना विचारूया. सर, आप किस तरह देखोगे कि अभी लोकसभा का चुनाव है, तो लोगों को मतदान करने के लिए कहना चाहिए क्योंकि बहुत कम मतदान होता है. सर, आप क्या कहोगे, बहुत सालों से बीजेपी से जुड़े हो? मेरा कहना है कि लोगों को सब बाहर आना चाहिए, खास करके नए जो वोटर्स है, जो नए बच्चे लोग हैं, उनको उसका महत्व ध्यान के, क्योंकि जो हम अभी चुनाव में जो अभी देख रहे हैं, आगे चल के जो अपना देश को आगे बढ़ना है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए सबको उतरना पड़ेगा. अगर ये सोच के बैठेंगे कि भाई वोट तो नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो भी नरेंद्र मोदी आएंगे, भाजपा आएगी, ऐसा नहीं होगा. एक एक वोट का महत्व है. हर एक को नीचे उतर के और अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को भी नीचे उतार के वोट कराना चाहिए, इसी अपने बीजेपी को यशस्वी बनाने के लिए. सर, आप बहुत सालों से बीजेपी में जुड़े हो, फिलहाल आप कौन से पद पे हो और क्या कर रहे हो? नहीं, मैं बहुत ही सालों से बोलेंगे तो युवा मोर्चा के जमाने से जुड़ा हूँ. पार्टी ने मुझे बहुत पद दिया है. आज मैं एज ए कार्यकर्ता, यानी कि बीजेपी का कार्यकर्ता करके मैं पार्टी के लिए काम करता हूं, और आगे भी आने वाले सालों में भी पार्टी के लिए काम करते रहूंगा. बाकी कोई पद अभी मैंने नहीं लिया है. थैंक यू. आपल्यासोबत वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र गौड़ा जी आहेत. जितेंद्र जी, जब एक हम बात करते हैं, हर समाज में कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करता है, आप भी अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो गौड़ा समाज मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे है, और जिस तरह एक एक वोट की जो महत्वता होती है और किस तरह से ज़्यादा मतदान हो, ये आज सबसे बड़ी समस्या है. तो हम देखते हैं, तो आप अपने समाज के लिए किस तरह काम कर रहे हो, और आने वाले 20 तारीख को चुनाव भी है. हमारे जो मुंबई के चुनाव बाकी है, महाराष्ट्र के बहुत सारे बाकी है, किस तरह चुनाव में आप काम कर रहे हो, किस तरह वोटिंग होने वाली है, और आपके समाज के वोट्स किस तरह डाले जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को नमस्कार करता हूँ, और आपके सब श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूँ. हमारे वकील संघ महाराष्ट्र जो है, वो नेतृत्व नारायण गौड़ा साहब ने बहुत ही शक्ति बाकी इसको बहुत ही अच्छे पायदान दिलाए है. उसी के साथ में हम लोग अन्ना के साथ मिलके हमारा काम भी आगे बढ़ा रहे. और उसी तरह से रंगप्पा जी है, वैसे राजेश गौड़ा जी हमारे प्रेसिडेंट साहब है, सेक्रेटरी साहब गंगाधर गौड़ा जी है, पूरा टीम हमारा, दीपक गौड़ा, रवि गौड़ा, रवि सामना जी है, बाकी टोटल हमारा जो मंजुनाथ टोटल हमारा कुमार भाई है, अंधेरी बुंदेवली बोलते हैं, उनके सब जितने भी सब सहकारी लोगों ने मिलके हमारे मुंबई रीजन में जो आज 6 कैंडिडेट मेंबर पार्लियामेंट के लिए जो खड़े हैं, उनको हम लोग को जिताने के लिए हमारा वकील का संघ एकजुट होके सारे एरियाज, सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ हमारे अध्यक्ष लोग हैं, हमारा अंडर में टोटल 25 अनदर एक बॉडी है जो हमारे वकील का संघ को जुड़ा हुआ है. जैसे हम लोग किधर भी एक अंडर वन अम्ब्रेला बोलते हैं ना, वकील का संघ हमारे वन अम्ब्रेला है, जिसके हमारे सबसे बड़े फाउंडर नारायण गौड़ा जी है, उसके बाद राम स्वामी जी है. उन्होंने सब लोग ने मतलब न्यू डाला था, उसको आगे बढ़ाया. लेकिन ये जो इलेक्शन का जो प्रक्रिया में हम लोग हमारे सब जितने 25 जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंट्स है, उनके संघ के जो अध्यक्ष लोग हैं, सब उनके वार्ड में वो काम कर रहे हैं, उनके बूथ में वो काम कर रहे हैं. हमको मोदी जी को कोई भी हिसाब से इस इलेक्शन में हमारा पूरा जोर वकील का संघ, सारे जितने भी हमारे मेंबर्स है, इसको मिलके हम लोग तुलू करने का लोग मिलके इसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं. और आज सबसे बड़ा प्रोग्राम भी हो रहा है, जिसमें हमारे सारे नेता, हमारे नारायण गौड़ा साहब स्पेशल कैबिनेट मिनिस्टर कर्नाटक से, आज एक्स मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भी आए हैं. हमारे सभी लोकसभा के कैंडिडेट्स को फुल दिल तन मन धन से सपोर्ट करने के लिए, और सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पूरे जो समाज के लोगों को एकजुट करके वोटिंग के लिए बुलाया गया है. और वोटिंग करने के लिए 20 तारीख को मैं भी सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक वोट भी काफी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एक कैंडिडेट के लिए.
अगर एक भी वोट मिस होता है हमारे समाज का तो हमारे मोदी साहब के लिए वो बहुत बड़ा धक्का होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये आने वाले पीढ़ी के लिए मोदी साहब बहुत सारा कुछ प्लानिंग करके रखे हैं। तो देश को एक प्रगतिशील देश बनाने का उनका जो विजन है, जो तीसरा ताकत बनाने का पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड पावर में आज जो माफियाज है इनको सबको फेस कर रहे हो, आज बहुत बड़ा माफिया को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज ओपन में नहीं होता है। हम लोग को पता है कि आज अगर देश चलाना हो 140 करोड़ की जनता को चलाने के लिए उनको कितनी ताकत की जरूरत पड़ती है, हर एक वोट कीमती है। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सारे हमारे तुलु कर्नाटकस, मुंबई रीजन, एमएमआरडी, एमएमआरए रीजन, जो भी जितना टोटल कैंडिडेट्स है हमारे, जो महायुति के कैंडिडेट्स लोग है, उज्जवल निकम साहब है, मीर कोटेचा साहब है, राहुल शिवाले जी है, यामिनी जाधव जी है, रविंद्र वैकर साहब है, पीयूष गोयल जी है, और थाना रीजन में जो हमारे साथी श्रीकांत शिंदे साहब है और मस्के साहब है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि हमारा एक मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल का जो शक्ति है, वो शक्ति ये भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत सर, बनाएगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। कितने वोटर्स होंगे? आपने पूरा रीजन गिना दिया है, कितने वोटर्स होंगे आपके हिसाब से? हमारे जो तुलु कर्नाटकस है मोस्ट टोटली ऐसा हमने मतलब मैं नंबर्स में किधर भी झूठ बोल के मेरे इस नहीं, जो ट्रू है वो, इस वाक्य को जुटलाना नहीं चाहता। 25 से 30 लाख ओके पॉपुलेशन है, क्योंकि क्या है कि नंबर्स अगर पता हो तो बोलना चाहिए। तो क्या होता है, इट्स अ पब्लिक डोमेन, आई कांट गिव द रॉन्ग स्टेटमेंट। यस यस यस। सो और वैसे मेरे शैलेंद्र साहब भी बहुत साल से, शैलेंद्र शेट्टी साहब ने बीजेपी के लिए बहुत ही तन मन धन से काम किया है, और आज अगर मैं जुड़ा हूँ तो शैलेंद्र शेट्टी साहब के वजह से जुड़ा हूँ। तो उनका, और नारायण गौड़ा साहब भी हमारे फुल हमारे लिए दिन रात हमारे समाज के लिए और हमारे लिए सब लोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और मेरा ये दो शब्द बोल के मैं आने वाले लोकसभा के लिए सभी को और एक बार विनती करूंगा कि प्लीज बिना भूले वोट पे जाइए, आराम से, कोई बात को इजी मत लीजिए, बहुत सीरियस वोटिंग है ये, और हमको इसको सीरियसली इसको एक नोट पे लाना है। अन्ना ने आवाज दिया है 405 का हमारा नारा अन्ना के साथ में, नारायण गौड़ा साहब के साथ में जुड़ा हुआ है। थैंक यू सर। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।